तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग मास्टरमाइंड सिद्धू में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट, तो दोस्तों शेयर मार्केट में आपको बेसिक से बताऊंगा, एकदम स्टार्टिंग से। और मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, और जो मैं कुछ सीख रहा हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसकी वजह से आपको ध्यान से क्लियरली देखना चाहिए। तो दोस्तों जो बेसिक में सिखाने वाला हूँ, तो ये बेसिक ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब आप शेयर मार्केट सीखोगे ना, तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे। जैसे कि आप वीडियो देखोगे यूट्यूब के, या कोई क्लास लगाओगे, या तो कोई टेलीग्राम कोई आइडियाज लोगे, और या तो आप सीखो जैसे आप से करोगे। तो क्या होता है दोस्तों कि जो आप अलग अलग जगह से जो नॉलेज ले रहे हो ना, वही प्रॉब्लम आती है कि आप स्ट्रेटेजी, आप अलग अलग लोगों से अलग अलग स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, और अलग अलग मतलब जो नॉलेज ले रहे हो। मतलब क्या हो रहा है ना, ये जो आप अलग अलग लोगों से जो सीख रहे हो, इससे क्या होगा, क्या आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बेसिक से सीख रहे हो, आपको टोटली नॉलेज नहीं होता, और इससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम में गिर सकते हो। जैसे अब नया ट्रेडर जो आता है वो क्या करता है पता है? अब कोई भी नया बंदा जो आया, मतलब ट्रेडिंग सीखने या समझने, तो सबसे पहले उसको यूट्यूब के वीडियो देखने होते हैं, वो वही देखता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो नया ट्रेडर आता है वो पैसे कमाने के लिए आता है। मतलब वो किसके लिए आता है? अर्न मनी, मनी अर्निंग के लिए वो आता है दोस्तों। तो जो शेयर मार्केट में उतरते हैं ना, उनको सबसे पहले पैसा ही दिखता है। मतलब पैसा, बहुत सारा पैसा दिखता है कि पैसा। दोस्तों क्या होता है, उनको दिखता है पैसा, कि बहुत सारा पैसा कमाना है, और शेयर मार्केट बहुत सारा पैसा देता है। हाँ दोस्तों, ये तो बात सही है, शेयर मार्केट पैसा देता ही है। पर वो क्या करते हैं, पैसे के पीछे लग जाते हैं। तो शेयर मार्केट में जो पैसों के पीछे बहुत सारे लग जाते हैं, उनका क्या होता है, लॉस। हाँ दोस्तों, जो ज्यादा पैसों के पीछे लगा उसका हो जाता है लॉस। तो इसका कारण मैं क्या बताऊंगा, तो आइए कंटिन्यू चलते हैं। तो दोस्तों ये जो लॉस होता है ना, ये आपकी वजह से होता है, क्योंकि आपकी सोच वैसे है। शेयर मार्केट में बदलनी पड़ती है आपकी सोच। लॉस कवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, सोच बदलनी पड़ती है दोस्तों, नॉलेज गेन करना पड़ता है, और स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और आप जरूर सीखोगे। तो मैं आपको आइडियाज बताता हूँ। तो जो नए ट्रेडर आते हैं, हाँ दोस्तों, जो नए ट्रेडर आते हैं वो क्या करते पता है क्या? मतलब शेयर मार्केट में उनको सीखना होता है, तो स्टार्टिंग में करते देखते हैं, जो रेड कैंडल बनी उसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। और जो ग्रीन कैंडल बनी, जो ग्रीन कैंडल बनी, तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो दोस्तों वही सोचते रहते, और इसके ऊपर वो मार्केट में ट्रेडिंग करते, और वहां पे लॉस करते। एक दिन हो भी जाए प्रॉफिट, गलती से कभी लग जाता है लक। तो क्या होता है दोस्तों, जब वो पहले ही दिन जब प्रैक्टिस में आते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं मार्केट में, जैसे समझो 1,500 रुपीज इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 में, तो वो क्या करते हैं, ट्रेड लेकर देखते हैं कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जब वो पहले दिन में ही 500 रुपए लगाते हैं, तो उनको कभी उस पर जो ग्रीन कैंडल देखकर जो वो लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो लेते हैं ऑप्शन चेन में जाकर। तो क्या होता है, उनको वहीं पे 500-600 रुपए मिल जाते हैं पहले दिन। तो लोग क्या समझते हैं, इसमें बहुत सारा पैसा है, तो वो लालच में आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती लोगों की लालच में आ जाना, और नए ट्रेडर को वही लगता है कि शेयर मार्केट बहुत सारा पैसा देता है। तो दोस्तों ये सब गलत साबित होता है। हाँ, शेयर मार्केट एक कुआं है पैसे का, वहां बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, मगर क्या होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों ये गलती हो ही जाती है नए ट्रेडर से, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी है। मैं तो मतलब बहुत सारा लॉसेस हो चुका था।
अब दोस्तों क्या करते हैं नए ट्रेडर, स्ट्रैटेजी नहीं देखते, नॉलेज नहीं लेते, टिप्स के भरोसे पर रहते। तो दोस्तों ये क्या करते पता है क्या, बस टिप्स दे दी किसी ने तो उस पर ले लेते और अपना प्रॉफिट लॉस कर लेते, नॉलेज नहीं गेन करते और ना ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाते। और स्ट्रैटेजी बनाए भी धीरे धीरे लोगों को जैसा एक्सपीरियंस आ जाता है। तो ट्रेडिंग क्या है, एक एक्सपीरियंस का गेम है। क्या है, एक एक्सपीरियंस है दोस्तों। ट्रेडिंग एक एक्सपीरियंस है। जितना आप मार्केट को टाइम दोगे, यही बात मैं बताने वाला हूँ, जितना आप मार्केट को टाइम दोगे उतना ही आपको मार्केट समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है तो दोस्तों वो है टाइम। हर चीज में यही लागू होता है, जिस जिस चीज को आपने टाइम दिया है वो चीज आपकी पसंद हो गई होगी। तो दोस्तों टाइम देना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आपको क्या करना है, शेयर मार्केट को सीखने के लिए जितना टाइम दोगे उतना देना है, और वो भी स्मार्ट टाइम देना है दोस्तों की पूरी नींद लेकर, खाना खाकर, और रेगुलर शेयर मार्केट में टाइम देना है। तो दोस्तों जो अब क्या करते हैं, जो लोग रहते नए वाले ट्रेडर्स, उनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रहती। तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या आती है उनकी, देखो प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या आती है उन्हें, पैसा कमाना है। दोस्तों हर कोई शेयर मार्केट में क्यों उतरता है कि पैसा कमाना है, रिच बनना है, और शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा भी है। तो सब यही सोच कर आते, पर किसी को भी मेहनत नहीं करनी, नॉलेज नहीं गेन करना है, बस पैसा कमाना है, यही सोचकर सब शेयर मार्केट में आते हैं। तो क्या होता है पता है क्या, धीरे धीरे उनका पैसा डूबता जाता है। क्या होता है, पैसा डूबता जाता है। और जो पता है ना, जो गरीब जो लोग है ना वही सोच सकते हैं कि पैसा कैसे डूबता है। तो उससे क्या होता है पता है क्या, आदमी की जो इतना नीचे जाता है कि उसकी सोच कि पहले तो अपना कैपिटल भी लॉस हो जाता है और दूसरा की टेंशन भी। तो इसकी वजह से कैसा आता है, इसमें साइकोलॉजी वर्क करती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी पर काम करना है, रेगुलरिटी काम करनी है और साइकोलॉजी से काम करना है। तो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जैसे आप धीरे धीरे समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग किस चीज का गेम है। ये है कंसिस्टेंसी। दोस्तों क्या है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और नॉलेज। तो जब आप डिसिप्लिन में काम करोगे, कंसिस्टेंसी से काम करोगे और नॉलेज से काम करोगे तो आप इसमें सक्सेस होना ही होना है, आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। तो क्या करना है दोस्तों, आपको डिसिप्लिन लाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, नॉलेज लाना है। हर दिन आपको इस पर काम करना है। आपको क्या रोज लर्न करना है, शेयर मार्केट को समझना है, सोचना है। आप कोई भी बात जो है ना समझे सोचे और अपने यूज में लाए। अभी तक आप जो पढ़ रहे हो काय के लिए पढ़ रहे हो, कि आपके जिंदगी में आपके काम आए। तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़े, तो आपको जिंदगी में कैसे उसका यूज करना है इसीलिए आप पढ़ते रहिए। तो अब मैं क्या बताऊंगा, मोस्ट जो ट्रेडर रहते हैं नए वाले, उनकी क्या गलती होती है, वो क्या करते पता है क्या, कंसिस्टेंसी में रह पाते और ना ही डिसिप्लिन में रह पाते। और पेशेंस, दोस्तों सबसे ज्यादा चीज जरूरी है शेयर मार्केट में, पेशेंस। ये जो पेशेंस होता है ना, घर के किसी को पेशेंस सीखना हो तो सीखिए शेयर मार्केट से। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शेयर मार्केट में पेशेंस। क्योंकि लोग जो है ना
मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है तो लोग उसमें पेशेंस नहीं रख पाते और अपना लॉस कर बैठते। उनको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा लॉस हो जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा लॉस हो जाएगा, पर वो स्ट्रैटेजी से काम नहीं करते। अपनी जो बनाई है अपन ने, मतलब जो स्ट्रैटेजी अपन रखते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, वो भी शेयर मार्केट में लोग यूज नहीं कर पाते उसका। क्यों? लोगों को क्या लगता है कि मार्केट यहां तक आएगा, कल कैसे हो जाता मार्केट में। अब मैं दोस्तों सिंपली बताता हूँ कि लोग मार्केट में फंसते कैसे। लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो से काम नहीं करते, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो से कभी लोग काम नहीं करते। तो कैसा है दोस्तों, मेरा कहना है कि लोगों ने एक 1:3 का रेशियो रखना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। आप कौन सा भी काम करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉफिट और लॉस देखना चाहिए कि आप कितना टाइम दे रहे हो और कितना मिल रहा है आपको। तो आप कितना पैसा लगा रहे हो और आपको कितना पैसा मिल रहा है। देखो दोस्तों, आपने 3,000 करके लगाए तो आपको 9,000 आने चाहिए, तो आपका प्रॉफिट कितना चाहिए? 9,000 प्रॉफिट आना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है पता है क्या, लोगों के मतलब जो बेसिक ट्रेडर्स रहते हैं, स्टार्टिंग वाले जरा सा सीख लिए तो वो क्या करते हैं, पहले दिन पैसा लगाते, पैसा लगाए, अब क्या हुआ, अब देखते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, और देखते मार्केट ऊपर जा भी रहा है और उनको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, मगर प्रॉफिट कहाँ गया? ये 9,000 तक जाना था, 9,000 तक, ये जाता है सिर्फ 6,000 तक, और वहां से नीचे आ जाता है। अपने को क्या चाहिए था? प्रॉफिट 9,000 का चाहिए था, और 6,000 तक जाता है, और वहां से नीचे आता 3,000 से, मतलब वो भी, और अपना लॉस हो जाता है। कितने? 2,000 का। दूसरे दिन क्या करता है दोस्तों? दूसरे दिन भी मार्केट वैसे ही करता है, ऊपर जाता है, पर कैसे? 5,000 तक अपना प्रॉफिट का 5,000 प्रॉफिट आ रहा था, पर अपने को एक स्ट्रेटेजी से काम करना था, 9,000 प्रॉफिट, और दूसरे दिन भी लॉस हो जाता है। तो फिर लोगों को फेयर ऑफ मिसिंग आउट का डर लगता है। तो उनको लगता है अपन कोई ट्रेड मिस ना कर दे, कोई पैसा मिस ना कर दे। तो उनके नए नए ट्रेडर रहते, उनको नॉलेज रहता नहीं इतना, और माइंड पेशेंस उतना रहता नहीं। तो दूसरे दिन क्या करते दोस्तों? दूसरे दिन मार्केट क्या जाता है? 5,000 तक जाता है प्रॉफिट, मार्केट सीधा ऊपर जाता है, 5,000 तक जाता है, और वो प्रॉफिट बुक कर देते 5,000 का। क्या होता है दोस्तों? 5,000 का प्रॉफिट बुक जब कर लेते, ये 5,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया, तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाता है। क्या होता है? मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है, मतलब डायरेक्टली 15,000 का। तो क्या होता है दोस्तों, ये डायरेक्टली ये 2,000 कवर हो जाते थे, पर इन्होंने क्या किया, 9,000 का 9,000 तक राह नहीं देखी, मतलब 1:3 का इनके, इन्होंने पेशेंस ही नहीं रखा। तो शेयर मार्केट में क्या करना होता है? पेशेंस रखना एक बहुत बड़ी, मतलब जिसको पेशेंस आया उसको सब कुछ आ गया। धैर्य ही जिंदगी है दोस्तों, धैर्य ही जिंदगी है। तो आपको हर टाइम पेशेंस से और माइंड से काम करना, कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों क्या करना है? कॉन्शियस होकर काम करिए। लोग क्या रह रहे हैं आजकल? कॉन्शियस नहीं रह रहे दोस्तों। तो कॉन्शियस होकर आप जब भी काम करोगे तो आपको देखना आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। तो क्या कह रहे हो दोस्तों में, लोगों की इसमें डिसिप्लिन, मतलब ये क्या होगा, लोगों को प्रॉफिट और लॉस दिखा ना, तो वो सब कुछ हार चुके होते, वो अपना डेडिकेशन हार जाते, वो सिर्फ पैसा नहीं हारते, डेडिकेशन हार जाते, माइंड में रिग्रेट रहता है, और कॉन्फिडेंस लॉस करते, एक कॉन्फिडेंस लॉस कर देते, जो लूज कर देते। तो दोस्तों इसीलिए शेयर मार्केट बेसिक से आप करके समझोगे तो आपको रेगुलर बुक पढ़नी होगी, और आप किसी से भी सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं बहुत सारी बुक भी पढ़ रहा हूँ, और कई यूट्यूब चैनल से मैं सीख रहा हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे मेरा कहना मानने के लिए, तो आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, या ट्रेडिंग व्यू पर जाइए, ट्रेडिंग करिए,
और धीरे 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 जब आप सीखोगे, आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। आप इतनी सारी प्रैक्टिस करिए स्टॉप लॉस लगाने के ऊपर कि आपको सोते हुए भी आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण चीज होती है क्या दोस्तों? तो आपको प्रैक्टिस क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो स्टॉप लॉस होता है ना, स्टॉप लॉस, इसकी कम से कम आपको दिन में 100 बार, बस 100 बार प्रैक्टिस करिए। आप खुद अपने अचीवमेंट देखिए, क्या क्या नहीं कर सकते। आपको ट्रेड लाइन्स बनानी आनी चाहिए। आपको जो सारे इक्विपमेंट आते हैं वो इक्विपमेंट चलाने आने चाहिए। आपको फिबोनाची यूज करने आनी चाहिए और आप धीरे 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 सारा सीख जाओगे। बस आपको ट्रेडिंग में पेशेंस रखना है दोस्तों, यही मेरा कहना है। तो मैं बेसिक से आपको सिखाऊंगा, तो कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा और बेसिक कैसे स्टार्ट करनी ये भी बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।